हेलो नमस्कार, प्रेम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश गौड़ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशन थियोरी के बारे में आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग के साथ साथ बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का परिचय। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का परिचय। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जान पावलो, जो रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। तो कहाँ के थे? रूस के थे जान पावलो। और वो क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। क्या दिया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जान पावलो ने दिया है, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी कभी पेपर में क्लासिकल कंडीशन थियरी का दूसरा नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी क्या कहा जाता है? यह सिद्धांत क्या सिखाता है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने से होता है। क्या सिखाता है ये? जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी सीखते हैं। प्रयोग के आधार पे पावलो का प्रसिद्ध प्रयोग, पावलो ने सर्वप्रथम कुत्ते पे प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे कुत्ता। प्रयोग की प्रक्रिया क्या थी? नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक प्रतिक्रिया। जब कुत्ते को भोजन दिया गया तो उसके मुंह से स्वतः लार आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है तो यहाँ पे इसके मुंह से लार गिर रहा है। तो भोजन दिया गया तो प्राकृतिक उद्दीपक हुआ। क्या हुआ? लार आना। प्राकृतिक अनुक्रिया, भोजन दिया गया तो लार आया। नेचुरल स्टिमुलस, जब केवल घंटी बजाई गई तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आई। यहाँ पे देखिए प्रयोग के साथ, यहाँ पे घंटी बजाते हैं तो कुत्ता कोई रिस्पांस नहीं करता। तीसरा है अनुबंधन प्रक्रिया। जब भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई, यह क्रिया कई बार दोहराई गई। घंटी प्लस भोजन, तो क्या हुआ? लार आया। यहाँ पे देखिए, जब घंटी और भोजन दोनों एक साथ किया गया तो कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार आने लगा। तीसरा प्रयोग। चौथा प्रयोग, कुछ समय बाद केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो जब ये बार बार की गई तो घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार आने लगा। तो कुत्ता ये समझने लगा कि मुझे अब भोजन प्राप्त होगा। तो ये शर्तबद्ध अनुक्रिया हो गई। आइए आगे देखते हैं। जान पावलो, एक फिगर में प्राकृतिक उद्दीपक, कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है तो उसके मुंह से लार आ रहा है। घंटी बजाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आगे घंटी प्लस भोजन दिया गया तो लार आया। और यहाँ पे अब केवल घंटी बजाने पे भी कुत्ते के मुंह से लार आने लगा। एक ही पिक में पूरा प्रयोग आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जान पावलो, इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? उद्दीपक स्टिमुलस, जो किसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करे वो क्या होता है? उद्दीपक होता है, जैसे भोजन और घंटी। अनुक्रिया रिस्पॉन्स, उद्दीपक के कारण होने वाला व्यवहार क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। तो लार आना, कुत्ते के सामने जब भोजन रखा गया तो क्या आया? लार आया, तो ये उसका रिस्पॉन्स हो गया। सामान्यीकरण, सामान्य उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। उदाहरण, घंटी जैसे अन्य आवाज़ सुनकर भी लार आना। जब कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई गई तो भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार आया। तो यह सामान्यीकरण प्रक्रिया हो गई। अब विभेदीकरण, उद्दीपकों में अंतर पहचानना। अब कुत्ते के सामने
केवल विशेष घंटी पर प्रतिक्रिया देना। जो कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई थी और दूसरी घंटी, यह कुत्ता पहचान लेगा कि किस घंटी पे मुझे भोजन प्राप्त होगा। लोग जब शर्तबद्ध प्रतिक्रिया बार बार दिया जाए लेकिन प्राकृतिक उद्दीपक न दिया जाए तो प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। केवल घंटी बजाना और भोजन देने पर प्रक्रिया नहीं होगी, पुनरुद्धार। कुछ समय बाद प्रक्रिया का वापस आ जाना। विशेषताएं। अब कंडीशनल, इसकी विशेषताएं क्या है? यान पावलो के सिद्धांत की विशेषता, यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। सीखना संबंध स्थापित होने से होता है। यह बताता है वातावरण का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। आदत निर्माण में उपयोगी है। अनुशासन एवं व्यवहार सुधार में सहायक है। यह वीआईपी है। शिक्षा में इसका उपयोग, तो ये भी वीआईपी क्वेश्चंस। इसके बारे में अच्छी आदतों का निर्माण होना, इससे ये बच्चों में अच्छी आदतें विकसित की जा सकती है। शिक्षक द्वारा बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनमें उनकी आदतों का सुधार किया जा सकता है। अनुशासन बनाए रखना, सकारात्मक वातावरण बनाकर बच्चों अनुशासन विकसित किया जा सकता है। भय को दूर करना, बच्चों में डर का माहौल के व्यवहार को भी कम करने में यह उपयोगी है। प्रेरणा उत्पन्न करना, प्रशासन और प्रोत्साहन से सीखने की रुचि बढ़ती है। इससे अगर बच्चे को कुछ पुरस्कार दिया जाए तो बच्चा आगे और करने के लिए ललायित होता है। सिद्धांत, इस सिद्धांत के क्या गुण हैं? यह व्यवहार परिवर्तन में उपयोगी है। सरल एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। शिक्षा और चिकित्सा दोनों में यह क्या है? उपयोगी है। क्वेश्चन में यह आ सकता है पेपर में कि यान पावलो का प्रयोग किस क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है? ये आदत निर्माण में भी सहायक है। सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं इसकी। यह केवल बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है। यह केवल बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है। मानसिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा करता है। सभी प्रकार के अधिगम को नहीं समझता है। तो इसकी सीमाएं हैं, 3 सीमाएं हैं इसकी। केवल बाहरी व्यवहार पर ध्यान देता है, मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है और सभी प्रकार के अधिगम को नहीं समझ पाता है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रतिपादक यान पावलो। इसका दूसरा नाम संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसका प्रयोग कुत्ते पे किए। आधार क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। विचारधारा क्या थी? व्यवहारवादी। इसके मुख्य तत्व क्या थे? उद्दीपक और अनुक्रिया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।